Hello students, today we will continue previous chapter My Childhood. Paragraph 9. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dinner in her ritually pure kitchen. Horrified माने होता है अधिक भयभीत होना, ritually means होता है पारंपरिक। आगे वो कहते हैं कि जब मेरे टीचर्स ने मुझे अपने घर खाने के लिए इनवाइट किया तो हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड, उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा अधिक भयभीत थी और वो एक मुस्लिम लड़के को अपनी पारंपरिक रसोई में खाना सर्व करने के लिए तैयार नहीं थी। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट पैटर्ड माने होता है बेचैन करना, इंस्टेंट माने अपेक्षाकृत, सर्व्ड मी विथ, और जब उनकी पत्नी ने मुझे खाना परोसने से मना कर दिया तो सुब्रमण्यम अपनी पत्नी पे ना तो नाराज़ हुए और ना ही वो उस पर गुस्सा हुए और उन्होंने खुद अपने his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. और उन्होंने खुद मुझे अपने हाथों से खाना परोसा और खाने के लिए मेरे पास बैठ गए। उनकी पत्नी रसोई के दरवाजे से हमें भोजन करते हुए देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. और मुझे लगा कि उन्होंने मेरे चावल खाने, पानी पीने और इसके बाद जब मैंने फर्श को साफ़ किया उस अंतर को बड़े ध्यान से देखा। आई वॉज लिविंग हिज हाउस। शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम टू डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। और जब मैं इसके बाद उनका घर छोड़ रहा था तो सुब्रमण्यम ने मुझे अगले सप्ताह मुझे अपने घर फिर से खाने के लिए इन्वाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, तो मेरा हेजिटेशन माने मेरी घबराहट को देखकर वो बोले, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड माने होता है सामना करना। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, तो उन्होंने मेरी परेशानी को देखते हुए कहा कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है और एक बार तुम कोई व्यवस्था को बदलते हो तो ऐसी समस्याओं का तुम्हें सामना करना ही पड़ेगा। अगले सप्ताह में उनके घर फिर खाना खाने के लिए पहुंचा। शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विथ हर ऑन हैंड्स। और इसके बाद उनकी पत्नी खुद मुझे अपने रसोई में ले गई और उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर was over and India's freedom was imminent माने होता है संभव। Indians will build their on India declared गांधी जी। आगे कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, भारत की स्वतंत्रता निकट थी, भारतीय अपना खुद का भारत बनाएंगे, ऐसी घोषणा गांधी जी ने की। द ऑल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड माने होता है अभूतपूर्व, ऑप्टिमिज्म माने होता है आशावादी। आई आस्क माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। और जब गांधी जी ने घोषणा कर दी तो फिर इसके बाद मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में अध्ययन करने की अनुमति मांगी। दिस इज लास्ट स्टेंजा ऑफ माई this chapter. He told me as if thinking aloud, अबुल, आगे उनके पिताजी ने काफ़ी सोच समझ के विचार करते हुए कहा, अबुल मुझे मालूम है, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। वो कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हें विकसित होने के लिए जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से सीगल पक्षी सूर्य को पार नहीं कर पाता लेकिन वो अकेले ही और बिना घोंसले के उड़ता है। ही कोटेड खलील जिब्रान
टू माई हेजिटेंट मदर, ये उनकी माँ का नाम है खलील जिब्रान। वो उसकी माँ से बोलते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट्सेल्फ। कि उन्होंने मेरी हिचकिचाती माँ खलील जिब्रान से कहा, तुम्हारी संतान तुम्हारी नहीं है, वे जीवन के पुत्र व पुत्रियाँ हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स, फॉर दे हैव देयर ऑन थाट्स। कि ये तुम्हारे पुत्र पुत्रियाँ जो स्वयं के लिए जीने की इच्छा रखते हैं, वे तुमसे होकर आते हैं, किंतु तुम में से नहीं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, विचार नहीं, क्योंकि वे स्वयं अपने विचार रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई विल बी मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? हिज हाउस वॉज सिचुएटेड इन रामेश्वरम, उनका घर रामेश्वरम में था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज़ द नेम ऑफ, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। तुम क्या सोचते हो दीनामणि किसका नाम था? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। हमने यहाँ पर आंसर में लिखा हुआ है, दीनामणि इज़ द नेम ऑफ ए न्यूज़पेपर। अब्दुल कलाम यूज टू ट्रेस द हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर न्यूज़ अबाउट द वॉर। ये एक न्यूज़पेपर का नाम है और अब्दुल कलाम इस समाचार पत्र के शीर्ष समाचारों को देखकर युद्ध के बारे में समाचार को जाना करते थे। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, वेजेस माने होता है कमाना। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई कैसे की? अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर, और उन्होंने न्यूज़पेपर को बेचकर अपनी पहली कमाई की थी। इसी से रिलेटेड हमने आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, 30 वर्ड्स के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है उसमें से मैंने सेकंड नंबर का क्वेश्चंस लिया है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उनके अनुसार उन्होंने कौन से लक्षण अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त किए थे? ही हेरिटेड हॉनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ इन गॉडनेस, डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। ये वो गुण हैं जो उन्होंने अपने माता पिता से प्राप्त किए थे। इसी में आगे देखिए, डिस्कस दिस क्वेश्चन इन क्लास विथ योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर इन 2 और 3 पैराग्राफ ईच। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। आप क्वेश्चन को बहुत केयरफुल्ली रीड करें और उनके आंसर को अच्छे से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, अब्दुल कलाम ने रामेश्वरम को क्यों छोड़ना चाहते थे? आंसर हमने दिया है, ही वांटेड टू स्टडी फर्दर एट दैट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स एट रामनाथपुरम, वो स्टडी करने के लिए हेड क्वार्टर रामनाथपुरम में जाना चाहते थे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड हिज फादर से दिस, इस पर उनके पिता ने क्या कहा? हिज फादर सेड दैट ही हैड टू गो ग्रो अ सीगल फ्लाइज अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, उनके पिता ने कहा कि उन्हें विकास के लिए जाना होगा। एक सीगल पक्षी सूर्य को क्रॉस करके जाता है बिना घोंसले के। इसी का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन्स, व्हाई डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स? आंसर, हिज वर्ड्स मीन दैट सूनर और लेटर वन हैज़ टू लीव वंस पेरेंट्स, दिस इज़ फॉर लिविंग अलोन इन वर्ल्ड। इसका मतलब है कि हमें आगे या पीछे किसी व्यक्ति को अपने माता पिता को छोड़ना ही पड़ता है और दुनिया में उसे अकेला रहना है। ये सारे वो क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके इस लेसन से रिलेटेड हैं, माय चाइल्डहुड से, और जो मुझे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगे। थैंक्स।